मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। 10 तारीख को सोमवार को आरुण के वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए हम दोनों सुवन इमिग्रेशन ऑफिस में गए थे और बुधवार को उनको तो विदा करना था, लेकिन कुछ समय के बाद सुवन इमिग्रेशन ऑफिस में तीन पुलिस वाले आए और अरुण को पकड़ लिया। तो पुलिस के गाड़ी में बैठ के काफ़ी समय बातचीत की और एक्सप्लेन किया। बाद में पता चल गया कि ये अरुण की वजह से नहीं, वरन अरुण ने उनके जो इंडियन दोस्त की मदद की थी कि उसके पास जो सैलरी लेने के लिए बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए अरुण ने अपने बैंक अकाउंट को दे दिया है और अपने एटीएम कार्ड को भी दे दिया है। लेकिन क्या हो गया, कुछ समय के बाद उस इंडियन भाई ने तो वॉइस फिशिंग मतलब फ़ोन के द्वारा किसको ठगाते हैं और उनको पैसा लेने के लिए इस तरह धोखा देते हैं और पैसा लेके बिल्कुल भाग जाते हैं। तो उस जो इंडियन भाई ने वॉइस फिशिंग के क्राइम में बिल्कुल शामिल हो गया और उस जो पाप करने के समय अरुण के एटीएम कार्ड के द्वारा तो टैक्सी के जो किराया दे दिया था, उसकी वजह से अरुण का नाम पुलिस के जो रिकॉर्ड में आ गया और अरुण को पकड़ने आया। अरुण पकड़े गए, बिल्कुल चंगजू पुलिस थाना तक गया, लेकिन वहाँ कुछ घंटे के बाद पुलिस वालों ने अरुण के जो बिल्कुल निर्दोषता को बिल्कुल मान लिया है, इसलिए उनको रिलीज कर दिया उसी दिन। लेकिन उस जो इंडियन भाई के गलत यूज करने की वजह से अरुण के जो डिपार्चर तो डिले हो गया और वो इंडियन भाई अभी आंदोंग जेल में बिल्कुल दिन काट रहे हैं। इसलिए बुधवार को फिर से अरुण के वीजा एक्सटेंशन के लिए गया प्रभु के अनुग्रह से, तो अरुण का वीजा एक्सटेंशन हो गया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन उस शाम को मैंने तो एक इंटरनेट न्यूज़ देखा, तो वहाँ भी वॉइस फिशिंग के जो क्राइम के बारे में कुछ न्यूज़ एंकर बता रहे थे। तो इंचम में रहने वाले एक जो बुढ़िया को बिल्कुल किसी ने फ़ोन से धोखा दिया, तुम्हारी जो बेटी पकड़ी गई है क्योंकि उसके किराया वापस नहीं दे सके, इसलिए 2 करोड़ कोरियन वॉन को जल्दी से ले आओ सऊल में। इसलिए ये बुढ़िया इंचन से सऊल की तरफ 2 करोड़ कोरियन पैसा लेके जा रही थी, लेकिन जाते जाते उनको अजब सा लगा क्योंकि उनकी जो बेटी की आवाज़ नहीं ऐसे सुनाई दे रही थी। इसलिए उसने जो टैक्सी ड्राइवर को बताया और टैक्सी ड्राइवर ने चुपके से जो ट्रैफिक पुलिस को बता दिया है ऐसे लिख के। जब इस बुढ़िया अपने पैसा सऊल में ले आके कहीं रख दिया तो एक जो जवान बहुत जल्दी से उस पैसे को लेके जाने वाले थे, लेकिन तब पुलिस वाले आके उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो मेरे को ऐसा दिखाई दिया कि ये जो टीवी स्क्रीन पे ये काफ़ी लंबा से जो टंग है उस जवान का, ऐसा लगा कि ये कोरियन का जो बॉडी जो शेप नहीं है वास्तव में। कि कुछ समय के बाद तो न्यूज़ एंकर ने बताया कि दोनों विदेश जवान हैं, कोरिया में आके काम करने के लिए तो आए थे, लेकिन वास्तव में ये जो विदेश जो जवान लोग तो वॉइस फिशिंग के क्राइम में बिल्कुल फंस जाते हैं और उनके ज़िंदगी बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। पाप करते करते तो जेल में ज़रूर जाएंगे। अगर आप पैसों से प्यार करके काम करते रहेंगे तो पैसों के दास बन जाएंगे और पैसों के जेल में रहेंगे। हमें कैसा काम करना है? हमें परमेश्वर का काम करना है। इसलिए आज हम परमेश्वर के भक्त होने के नाते परमेश्वर का काम करने वाले जीवन जीने के लिए हम
वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा परमेश्वर के काम के बारे में सीखें। परमेश्वर का काम क्या है, अगर इसके बारे में पूछेंगे तो पहला पॉइंट है कि परमेश्वर का काम जीवन देने वाला काम होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 से 17 में पढ़ूंगा। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन यानी विश्राम के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया है। और हमारे लिए विश्राम दिन को यानी सब्त का दिन को निश्चित किया ताकि हम आराम करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन इस्राएल जाति ने इस आज्ञा को बिल्कुल गलत समझ लिया। उन्होंने लिटरली समझ लिया और औपचारिकता से ही समझ लिया, इसलिए उस दिन में सारे काम को बंद कर दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु जी ने सब्त के दिन में, इस जो विश्राम के दिन में अनेक जो बीमारों को चंगा किया है। इसको देख के यहूदी लोग क्या सोचते थे, हाँ ये यीशु विश्राम दिन के रूल को तोड़ने वाला है, इसलिए इसको मार डालना है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग अगर उस दिन में उनके गाय भेड़ या कहीं फंस जाते हैं तो उनको बचाने का, खींचने का काम तो करते थे, पाखंडी थे। इसलिए प्रभु यीशु ने अभी यूहन्ना 5 अध्याय 15 से 17 पद को बताया, परमेश्वर काम करते हैं, परमेश्वर मनुष्य को बचाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी ये कहते हैं कि मैं भी काम करता हूं और मनुष्य को बचाता हूं। मनुष्य को बचाना परमेश्वर का काम है, क्योंकि ये आदमी जिन्होंने चंगाई पाई प्रभु यीशु की वजह से, तो 38 साल से बीमार पड़े हुए थे। बहुत बेचारा पाप के कारण इतने तो बीमारी में बिल्कुल दिन काट रहे थे। उनके जीवन, आधा जीवन तो ऐसे व्यस्त हो रहा था। इसलिए उनको बचाने के लिए उन्होंने चंगाई दी है। लोगों को मुक्ति दिलाना यह परमेश्वर का काम है, और लोगों के जीवन में भलाई का काम करना यह परमेश्वर का काम है। अभी जरा सा सोच लीजिएगा, उस इंडियन भाई के बॉय स्पीसिंग के क्राइम की वजह से एक बुढ़िया ने 3 करोड़ और 2 करोड़ वन, टोटल 5 करोड़ कोरियन वन को खो दिया है। अभी न केवल वो, वरन उनके सारे परिवार पीड़ा में है। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ काम परमेश्वर का काम है। उत्पत्ति 2 अध्याय 8 और 15। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, काम करने वाला परमेश्वर है। इस सृष्टि के काम को देख के और इस जो चारों तरफ जो नेचर को देख के हम जान सकते हैं कि परमेश्वर सच में कार्य करते हैं। न केवल यहाँ, वरन परमेश्वर मनुष्य को भी काम देते हैं। जो काम परमेश्वर देते हैं वो पवित्र हैं, और उस काम में हम तो अपना मिशन को पाते हैं, आनंद को पाते हैं। संसार तो काम को विभाजित करते हैं, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। उदाहरण है रिसाइकलिंग का काम, या कोई किसान का काम, या कोई जानवर को पालने का काम। संसार क्या मानते हैं? इसको बिल्कुल अपवित्र मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। लेकिन बाइबल की दृष्टि क्या है? बाइबल की दृष्टि यह है कि काम, जो भी काम परमेश्वर देते हैं और इसलिए भला है और पवित्र है। अगर रिसाइकलिंग का काम नहीं होता तो ये पूरे दुनिया
कचरे से भर जाएंगे और रिसोर्स की कमी की वजह से बिल्कुल पीड़ा में पड़ जाएंगे। अगर किसान नहीं है तो बहुत लोग भूखे मर जाएंगे और खाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। समाज में जो छोटा मोटा काम करते हैं तो उनके प्रति हमें धन्यवाद होना बनना है, और जो ऐसा काम करते हैं उनके अंदर भी ऐसे गर्व होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और मैं परमेश्वर के लिए करता हूं। अगर जो काम हमें मिल जाता है, अगर इस काम को परमेश्वर का दिया हुआ समझ के हम काम करते हैं, हम धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ काम कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए जो काम परमेश्वर देते हैं वो संसार के तुच्छ काम नहीं, वरन परमेश्वर का काम है। आमीन। इसलिए बाइबल हमें आज्ञा देती है, पहला कुरिन्थियों की 10:31 में इस तरह आज्ञा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए हम इस तरह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपने मुझे भोजन दिया है, तो पीने के लिए पानी दिया है, स्वास्थ्य दिया है, और काम करने के लिए इस तरह नौकरी दी है और स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, मैं ये खाना और पानी भी आपके लिए खाता पीता हूं और ये काम भी आपके लिए करता हूं। आपको खुश करने वाले जीवन के रूप में मेरे को जीने दे। हालेलुया। क्या इंडिया में प्रिंसिपल साहब या कोई मास्टर जी बाथरूम साफ करते हैं? इसको अशुद्ध मानते हैं ना, या बिल्कुल बिल्कुल अशुद्ध जाति के काम मानते हैं ना। लेकिन आपके यहां आने से पहले फास्टर लोग तो इस जगह की सफाई करते हैं। एक दिन मैंने देखा कि हमारे जो लीडर अगुवा फास्टर फाग, उन्होंने आदमी के जेंट्स के जो थोले को साफ किया है। अजीब सा तो नहीं? नहीं। जहां परमेश्वर के जन इकट्ठे हो जाते हैं, जहां परमेश्वर की आराधना होते हैं, वहां की बिल्कुल सफाई परमेश्वर के लिए करते हैं। इसे महत्व मैं नहीं, हम नहीं, और परमेश्वर है, परमेश्वर की महिमा है। इसलिए चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। उनका काम, थोले को साफ करने का काम, ये पवित्र काम होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए करते हैं। कोई भी छोटा क्यों न हो, उस काम को हम माने कि ये परमेश्वर ने दिया है, और उस काम को करते हुए हम परमेश्वर की महिमा की तलाश करें। आमीन। परमेश्वर का काम क्या है? पॉइंट 3, अनंत जीवन की रोटी पाना है। यूहन्ना 6:26 से लेकर 27। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लग कर दी है। जिस राह पर आप चलते हैं उसका अंत क्या हो सकता है? बीमारी हो सकते हैं, या अकेलेपन में मौत हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें सड़ने वाले भोजन के लिए परिश्रम करने को मना किया है, और अनंत जीवन तक ठहरने वाले ऐसे भोजन के लिए काम करने को कहा है। क्या मतलब? इस 6 अध्याय के अंदर यह घटना घटी थी कि प्रभु यीशु के पास हजारों लोग तो इकट्ठे हुए थे उनके वचन सुनने के लिए। उनके पास खाना नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु ने उनको खिलाया। किससे? 5 रोटी और 2 मछली से उनको खिलाया। सिर्फ आदमी की गिनती 5,000 थे, तो लेडीज को मिलाएंगे, बच्चों को मिलाएंगे तो और ज्यादा लोग थे। क्या मतलब है? अनंत जीवन की राह पर चलने के लिए कहा, अनंत जीवन की रोटी पाने के लिए कहा। हाँ, हमारा शरीर पहनते हुए हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और अंत में मर जाते हैं और सड़ जाते हैं। क्या ये सिर्फ यही है परमेश्वर की मनुष्य के प्रति इच्छा?
उनके प्लान योजना नहीं। परमेश्वर की योजना को जानिएगा। परमेश्वर शुरू से आदि से चाहते थे कि अपने उस अनंत जीवन को मनुष्यों के साथ बांटूं और उन मनुष्य के साथ सदा के लिए साथ में रहूं। इसलिए अनंत जीवन की राह पर चलना, यानी अनंत जीवन की रोटी को अपनाना, ये परमेश्वर का काम है। आदमी रोटी के लिए परिश्रम करते हैं तो शारीरिक जीवन पाते हैं। अगर अनंत जीवन की रोटी अगर पाते हैं, उसके लिए काम करते तो अनंत जीवन पाते हैं। ये अनंत जीवन की रोटी कौन है, क्या है? प्रभु यीशु स्वयं है। प्रभु यीशु स्वयं ही जीवन है, अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ही हमको उस अनंत जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु को ग्रहण करना, प्रभु यीशु में बने रहना, उस जीवन में, अनंत जीवन में बने रहने का काम होता है। ये परमेश्वर का काम है। अगर जीवन को खो देंगे तो पैसा क्या मतलब, घर का क्या मतलब, नौकरी का क्या मतलब? सब कुछ आप संसार में तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनंत जीवन को खो देंगे तो आपके जीवन का क्या मतलब होता है? इसलिए यूहन्ना 6:35 और 40 में प्रभु यीशु ने यह कहा कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, यानी प्रभु यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु जी उसको अंतिम दिन में तो बिल्कुल पुनर्जीवित करेंगे। हालेलुया। इसलिए मत्ती 16:26-27 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, इसको याद कीजिए और इस तथ्य पर चलिएगा। अनंत जीवन की राह पर चलिए। वो राह प्रभु यीशु मसीह है। उसी जीवन की राह पर नहीं चलेंगे तो क्या हो जाता है? दंड मिलेगा। कौन दंड देते हैं? कौन प्रतिफल देते हैं? कौन मानव जाति के न्यायी है? प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने को हमें क्या करना है? पॉइंट 5, पाप नहीं बल्कि सत्य, धार्मिकता और पवित्रता। इफिसियों की किताब 4:21 से लेकर 24 तक। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्या मतलब है? हम कैसे सत्य से, कैसे धार्मिकता से, कैसे पवित्रता से जी सकते हैं? परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। प्रभु के बाइबल के पौधों को दिल में रखते हैं, याद करते, मनन करते हैं, वे परीक्षा से बच जाएंगे और पवित्रता की राह पर चल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 1:1 से लेकर 2 तक तो धन्य व्यक्ति के बारे में बताते हैं। कौन धन्य है, कौन ब्लेस्ड है? वो व्यक्ति, सुनिएगा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन, इस बाइबल को, परमेश्वर के वचन को आप खा जाएंगे तो सचमुच में आप नए जीवन जी सकेंगे। वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन जी सकेंगे। इसलिए इफिसियों की इस किताब के 2 आज्ञाएं हैं। ठीक से उतार डालो और ठीक से पहन लो। क्या उतार डालना है? पुराने मनुष्यत्व को जो बिल्कुल भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालना है, उसके लगाव में नहीं जाना है। और ठीक से पहनना है। क्या पहनना है? नए मनुष्यत्व को। प्रभु यीशु में जो जिन्होंने पाप क्षमा पा ली है, पवित्र आत्मा पाया है, तो उनके अंदर परमेश्वर ने नए मनुष्यत्व को दिया है। यानी प्रभु यीशु की समानता में ये बदलते जाते हैं। इसलिए जितना प्रभु यीशु की समानता में जो विचार है, कार्य है, बोल है, उसको करते रहें। और जो पुराने जो विचार हैं, पुराने जो बोली हैं, पुराने चल चलन है, उसको बिल्कुल उतार डालना है। ये वास्तव प्रैक्टिकल कदम कदम है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों परमेश्वर का काम करना है? क्योंकि परमेश्वर के काम का फल होता है। इस फल को कौन देता है? प्रभु यीशु जी देते हैं। प्रकाशित वाक्य, बाइबल के अंतिम किताब, उसके 22 अध्याय 11 से लेकर 12 तक, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमें परखना है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और किस रास्ता पर हम चलते हैं। सही जिंदगी जीने के लिए प्रभु यीशु के जीवन में हम नमूना पा सकते हैं। प्रभु यीशु जी परमेश्वर के काम के बारे में क्या सोचा होगा उन्होंने? यूहन्ना 4 अध्याय 34 में इस तरह हम सीख सकते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। प्रभु यीशु जी के लिए परमेश्वर का काम भोजन जैसा था। बस परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना और परमेश्वर का काम पूरा करना उनके लिए संतोष का कारण था। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हैं कि नहीं? प्रभु यीशु वापस आएंगे न्याय के रूप में। जब उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो हमें शर्म नहीं होनी है। जब प्रभु यीशु के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमें प्रशंसा और इनाम मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अगर आप और मैं परमेश्वर का काम करते रहें तो सचमुच में परमेश्वर के धन्य जीवन बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। हालेलुया।